दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025 की आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब आपका इंतज़ार खत्म होने जा रहा है। इस बार की भी बहाली दोस्तों बम्पर पदों पर होने जा रही है। तो सीट कितना क्या रहने वाला है, फॉर्म कब तक आएगा, चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सबसे मेन ये है दोस्तों कि अगर आपका कांस्टेबल बनने का सपना है तो आपके लिए सबसे मेन है रिजल्ट। और देखिए, जब यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा तो आपको मैक्सिमम एग्जाम के लिए 2.5 से 3 महीने का समय मिलने वाला है। तो अगर आप अभी से सीरियस होकर तैयारी नहीं कीजिएगा और चाहिएगा सिलेक्शन, तो फिर फॉर्म आने के बाद आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पढ़े, कैसे क्या तैयारी करें। इसलिए अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। इस बार दोस्तों पिछली बार की तरह ही देखिएगा, पिछली बार 21,391 पदों पर वैकेंसी आई थी। इस बार भी अच्छा खासा सीट रहने वाला है। फिर इसके बाद देखिएगा, चुनाव जैसे ही कंप्लीट होगा फिर होगा क्या कि आपको जिस तरह से पहले देखिएगा 7,000 8,000 पदों पर बहाली आती थी, सीट ज़्यादा रहेगा नहीं खाली, तो फिर आपको इसी तरह 7,000 8,000 पदों पर बहाली देखने को मिलेगा। तो इस बार 21,391 पिछली बार का है, 2023 बहाली, और इस बार 2025 की बहाली बहुत अधिक पदों पर रहने जा रही है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। और देखिए यहाँ पर यह है कि सबसे मेन तो सीट हो गया, सिलेक्शन के लिए कैसे क्या तैयारी करना। अभी देखिएगा बिहार पुलिस में दोस्तों हो क्या रहा है, एग्जाम के आधार पर मेरिट नहीं बना करके फिजिकल के आधार पर बनाया जा रहा है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि मेरिट जो है एग्जाम के आधार पर बनाया जाए। इससे होगा क्या कि देखिएगा, जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसका रिजल्ट तो हो जाता है, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर बॉयज़ को खास करके फिजिकल के लिए बहुत ही कम समय मिल रहा है। और उससे हो क्या रहा है कि फिजिकल में या तो फेल हो जा रहे हैं या फिर पास भी हो रहे हैं तो बहुत कम मार्क्स मिल रहा है। और इससे होगा क्या कि आप सभी मेरिट में छट जाइएगा। तो अगर यही एग्जाम के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा तो आपको फिजिकल के लिए कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। बस ये रहेगा कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, फिजिकल तो बस क्वालिफाई करना है। जिस तरह से अन्य परीक्षाओं में दूसरे राज्य में भी देखिएगा तो हर जगह जो है मेरिट एग्जाम के आधार पर ही बनाया जाता है। पहले भी देखिएगा बिहार पुलिस में तो मेरिट जो है एग्जाम के आधार पर ही बनाया जाता था। पिछले 2-3 बहाली से क्या हो रहा है कि रूल में बदलाव करके फिजिकल के आधार पर किया गया है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि मेरिट एग्जाम के आधार पर, रिटेन एग्जाम के आधार पर बनाया जाए। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी वैकेंसी को लेकर अपडेट देखिए, कब तक वैकेंसी आ रही है, सीटों की संख्या कितनी क्या रहने वाली है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, सीएसपीसी के माध्यम से सबसे आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि पहले वाले अब चीज़ें नहीं रहा। आप सभी देख ही रहे हैं कि पिछली बार भी 21,391 में कितनी सख्ती से परीक्षा सब कुछ लिया गया। सीएसपीसी की ओर से बड़ा बदलाव ये किया गया था कि सभी जिला का क्वेश्चन पेपर ही चेंज कर दिया गया था, जिससे लीक आंसर की वायरल ये सब चीज़ें ना हो। और इस बार भी आपको इसी तरह से सख्ती से सब कुछ एग्जाम देखने को मिलेगा, यानी जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसी का रिजल्ट होने वाला है। रही बात सीट कितना क्या रहने वाला है, चलिए यहाँ से आप सभी एक न्यूज़ देखिए, फिर आगे आप लोगों को वैकेंसी को लेकर सभी चीज़ों को लेकर आप सभी को अपडेट देने वाले हैं। देखिए, बिहार पुलिस बनने के लिए दोस्तों पहला जो कंडीशन है, आपका एज 18 साल कंप्लीट रहना चाहिए। और देखिए, अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा फिर सोचिएगा फिर से बहाली तो आएगी ही। तो देखिए, इसमें एज लिमिट जो है, मैक्सिमम उम्र का कंडीशन दरोगा की तरह ये नहीं है कि 37 साल है कि आप अगले 10-15 साल तक भरिएगा जब भी बहाली आएगी। इसमें एज लिमिट बहुत कम है। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 है, यानी मैक्सिमम उम्र जो होना चाहिए 25 साल होना चाहिए, मिनिमम 18 साल का कंडीशन रखा गया है। तो इसलिए इसमें एज लिमिट कम है। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर 21,391 में अगर आपका नहीं हुआ है तो ये जो नई बहाली अब होने जा रही है इसमें आपका आसानी से हो जाए। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये आज ही की डेट का न्यूज़ है। यहाँ पर अभी देखिएगा तो क्या हो रहा है, सीएसपीसी के माध्यम से 21,391 पोस्ट की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। और देखिएगा दोस्तों, बहाली अभी नहीं आने का बड़ा कारण यही था। अगर ये 21,391 की बहाली कंप्लीट हो गया रहता तो आप लोगों की बहाली अभी तक नई वैकेंसी आ गई रहती। इससे पहले देखिएगा दरोगा की वैकेंसी आ रही है। दरोगा की वैकेंसी दोस्तों 1806 पदों पर आ रही है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। बिहार पुलिस तो आपके सामने है ही, दरोगा में भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। और देखिएगा तो दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर करवा रहे हैं, CGL-4 का भी करवा रहे हैं। तो कौन कौन चाहते हैं कि बिहार पुलिस का भी न्यू पैटर्न के अनुसार प्रैक्टिस सेट अभी से शुरू करवाया जाए, आप सभी कमेंट करके बताइए। बाकी दरोगा, CGL-4 ये दोनों वैकेंसी बिहार पुलिस से पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दरोगा की वैकेंसी कुछ ही दिनों में आ रही है, ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना है। और इसके कुछ दिनों के बाद फिर से बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। इस न्यूज़ में आप देखिएगा तो बिहार पुलिस में 21,391 सिपाही की बहाली की प्रक्रिया मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल पहले सप्ताह तक पूरी हो सकती है। और बहाली का दूसरा एवं अंतिम चरण प्रगति पर है, जिसमें लिखित परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि 21,391 में जितने भी अभ्यर्थी फिजिकल पास किए हैं उसका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर इसके बाद देखिए, इसमें जिसका भी मार्क्स अच्छा रहेगा फिजिकल में, अब यहाँ पर फिजिकल में
लगभग 40,000 स्टूडेंट पास करेंगे तो सबका यहाँ पर ये तो नहीं है कि रिजल्ट आ जाएगा। तो जिसका भी मार्क्स अच्छा रहेगा उसको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज जितना जो भी सीट है उस अनुसार किया जाएगा। अच्छे मार्क्स वाले को यहाँ पर 21,391 में रिजल्ट आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर होता क्या है कि हर बार देखिएगा तो लगभग 1 महीने का समय लग जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बिहार पुलिस की ओर से जब आप फिजिकल देने जाते हैं तो उसी समय आपसे सभी डॉक्यूमेंट लिया जाता है, यानी 10th हो गया, 12वीं हो गया, NCL EWS, ये सब सभी डॉक्यूमेंट लेने के बाद अब जो है ऑफिस में चेक किया जाएगा। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटियां पाई जाती है तो फिर आपको CSBC की ओर से बुलाया भी जा सकता है कि आप आकर के अपना नया डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। ये कुछ छात्रों के साथ होता है। फिर इसके बाद क्या होगा कि मेरिट जारी किया जाएगा। मेरिट जारी होने के बाद फिर आप लोगों का ज्वाइनिंग सब कुछ होगा और फिर अब नई बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी देखिएगा तो 3 महीने से चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा देखिएगा तो 9 दिसंबर से यानी दिसंबर महीने से ही चला आ रहा है। इस बार बहुत अधिक स्टूडेंट 1 लाख प्लस पास किए थे, इसलिए यहाँ पर 10 मार्च तक फिजिकल है। 10 मार्च को जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होगा फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 1 महीने की प्रक्रिया है। इसमें स्टूडेंट को नहीं बुलाया जाता है। जब आप फिजिकल के समय जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं उसी डॉक्यूमेंट को ऑफिस में चेक किया जाता है। फिर इसके बाद आपका मेरिट तैयार करके दे दिया जाएगा। और देखिएगा तो अंदर रिजल्ट प्रकाशन हो सकता है। इन पदों के लिए 18 लाख स्टूडेंट आवेदन दिए थे और परीक्षा जो देखिएगा तो यहाँ पर 7 चरणों में 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक टोटल 6 चरणों में परीक्षा हुई थी। 7, 11, 18, 21 और इस तरह से 25, 28 तारीख को तो लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। तो इसमें टोटल सीट देखिएगा तो इस अनुसार सीट रखा गया था 21,391 टोटल यहाँ पर सीट है। और इस सीट में देखिएगा जनरल के लिए 8566 सीट है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट है। अभी देखिएगा ये आज ही के डेट का न्यूज़ है। सिपाही भर्ती में सेटिंग कर नौकरी पाने का प्रयास, 240 अभ्यर्थियों पर केस। देखिए ये वैसे स्टूडेंट है जो अपने स्थान पर बैठा करके दूसरे से लिखित परीक्षा दिलवाए थे। एग्जाम तो अब दिलवा लिए, पास तो हो गए, लेकिन जब आप वेरिफिकेशन में जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपका एग्जाम के टाइम का बायोमेट्रिक जांच किया जाता है, फोटो सब कुछ चेक किया जाता है, तो फिर आप पकड़े जाएंगे। तो इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छे से तैयारी। 21,391 पोस्ट की बहाली प्रक्रिया दोस्तों अगले 1 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों की नई बहाली यानी कि 2025 वाली बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस न्यूज़ के माध्यम से भी आप देखिएगा तो मार्च अप्रैल में 21,391 पोस्ट की बहाली प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। तो वैसे CSBC की ओर से हर बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 महीने लगभग समय लगता है, इसके बाद मेरिट जारी किया जाता है। और देखिएगा तो अभी आप सभी जानना ये चाह रहे हैं कि नई बहाली में सीट कितना क्या रहने वाला है। कहीं 6-7 हज़ार पदों पर तो नहीं वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बार भी सीट अच्छा खासा रहने वाला है। 21,391 देखिएगा अब तक का हाईएस्ट बहाली है। और इस बार की बहाली तो आज से देखिएगा कुछ महीने पहले ही अपडेट आया था कि लगभग 14,000 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई बहाली भी होने वाली है। तो आप यही मान के चलिए कि लगभग 14,000 पोस्ट पर यानी 14,000 प्लस ही इसमें सीट रहने वाला है, ये नहीं कि कम रहने वाला है। तो 14,000 प्लस पदों पर इस बार 2025 की बहाली होने जा रही है। और ये है कि फॉर्म कब तक आएगा, तो देखिए फॉर्म को लेकर सभी चीज़ों को लेकर आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए फॉर्म से ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए दोस्तों ये है कि आपको सिलेबस अनुसार पढ़ना है। इस बार देखिएगा तो क्या हुआ था कि बिहार जीके से जो कि पहले मात्र 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार 8-10 क्वेश्चन तक बिहार जीके से पूछा गया है। तो जो नया पैटर्न है उसी अनुसार आप सभी को तैयारी करना है। और फुल तैयारी के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आप लोगों को यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस सेट सब कुछ करवाने वाले हैं। ये देखिएगा तो इसमें पाठ्यक्रम है, ये सब सब्जेक्ट है, इसी अनुसार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स और बिहार जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, इसलिए आपको एग्जाम में सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। पिछली बार भर्ती का ये नोटिफिकेशन है, तो इसमें देखिएगा तो पिछली बार 2022 से यहाँ पर एज काउंट किया गया था और शैक्षणिक योग्यता, तो इस बार 2024 के अनुसार काउंट किया जाएगा। 12वीं पास इसमें रहना चाहिए। और एज को लेकर यहाँ से आप सभी कंडीशन देख लीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए 18 साल मिनिमम है और पुरुष महिला दोनों के लिए जनरल में 25 है। BC/BC में 27 साल का एज का कंडीशन है। BC/BC महिलाओं के लिए 28 है। SC/ST में 30 का कंडीशन है। और अगर आप जॉब में है तो उस कंडीशन में आपको 5 साल का छूट मिलेगा। तो देखिए एज लिमिट इसमें बहुत कम रखा गया, दरोगा की तरह नहीं है कि 37 साल 40 साल वाला, इसमें 18 से 25 का एज लिमिट है। हाइट के बारे में देखिएगा तो अगर आप जनरल BC कैटेगरी से आते हैं, पुरुष है 165 सेंटीमीटर, EBC के लिए 160, SC/ST पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर। सभी कैटेगरी यानी जनरल, EWS, BC, EBC, SC/ST सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए जो हाइट का कंडीशन है 155 सेंटीमीटर।
और इसके बाद देखिएगा महिलाओं के लिए तो एक और चीज़ है, वजन का कंडीशन है जो कि 48 किलो मिनिमम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को लिखित परीक्षा देना है, इसके बाद होता है फिजिकल। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि इस बार की भर्ती परीक्षा में बदलाव हो और मेरिट जो है एग्जाम के आधार पर बनाया जाए। देखिए एग्जाम के आधार पर बनाया जाएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप आसानी से फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच जाइएगा, क्योंकि फिजिकल में होता क्या है कि आप या तो फेल हो जाते या फिर सिर्फ क्वालिफाई, मेरिट नहीं बन पाता है। पहले भी देखिएगा तो बिहार पुलिस में एग्जाम के आधार पर ही मेरिट बनाया जाता था। अब रही बात देखिए दोस्तों सीट को लेकर तो आपको क्लियर कर ही दिए हैं कि इस बार की बहाली लगभग 14,000 पदों पर रहने वाली है। अब ये है यहाँ पर कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी। देखिए 21,391 की फाइनल प्रक्रिया अप्रैल में फर्स्ट सेकेंड वीक तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जैसे ही कंप्लीट होगा लगभग 1-1.5 महीने में आप लोगों की वैकेंसी भी आ जाएगी। वैकेंसी चुनाव से पहले हर हाल में आएगी, तो वैकेंसी आने की जो संभावना है मई महीने में, और जब मई महीने में वैकेंसी आएगी तो लगभग 3 महीने का आपको एग्जाम के लिए समय मिलेगा। तो इसलिए आप सभी को अच्छे से तैयारी करना है। और इससे पहले आप लोगों की दरोगा की वैकेंसी 1806 पदों पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए जो न्यू पैटर्न है। और हम आप लोगों को सिलेबस कैसे क्या तैयारी करना है हर एक चीज़ को लेकर वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। एक और चीज़ है डॉक्यूमेंट को लेकर, देखिए आप में से जो भी सीरियस स्टूडेंट है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप सभी NCL, अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने के बाद आपको NCL प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। ये ब्लॉक से बनेगा, ये आपको बना लेना है। नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं। और अगर आप जनरल EWS आते हैं तो EWS प्रमाण पत्र बना लीजिए, क्योंकि देखिए इस बार बहुत हंगामा के बाद CSBC की ओर से मान लिया गया कि चलो नया पुराना जो भी है दीजिए, लेकिन अगली बहाली में ये नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप सभी BC कैटेगरी से आते हैं तो NCL प्रमाण पत्र ये डॉक्यूमेंट बना लीजिए। जनरल EWS से है तो EWS प्रमाण पत्र बना लीजिए लेटेस्ट के अनुसार, आपके लिए बेहतर होगा। और वैकेंसी से पहले बना लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार माना जाएगा। फिर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो पता चले कि डॉक्यूमेंट के कारण से ही आप सभी छट गए। तो देखिए वैकेंसी को लेकर कब तक आ रही है, कितना क्या सीट रहने वाला है, सभी चीज़ों को लेकर यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया।